नमस्कार, टीवी9 डिजिटल पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मैकएफे के फाउंडर और पूरी दुनिया को फेमस एंटीवायरस देने वाले मैकएफे की। जी हां, जॉन मैकएफे, जो कि स्पेन की जेल के अंदर मृत पाए गए, फांसी के फंदे पर लटके हुए पाए गए स्पेन की बार्सिलोना की जेल में। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसी क्या वजह रही कि जॉन मैकएफे ने खुद को फांसी के फंदे से लटका लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? ये तमाम जो सवाल हैं वो हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों के मनों में कौंध रहे हैं। हज़ारों लाखों ट्वीट्स क्योंकि इस वक्त हो रहे हैं मैकएफे की मौत को लेकर, उनके सुसाइड को लेकर। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वजह थी, क्यों इतना बड़ा कदम एक ऐसे शख्स की तरफ से उठाया गया जिसने साल 1987 में मैकएफे नाम की जो कंपनी है उसको इस्टेब्लिश किया था, फेमस एंटीवायरस दिया था जिसका इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोग अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप पर करते हैं। सब कुछ उनके पास था, दौलत, शोहरत, नाम, सब कुछ उनके पास था। ऐसी क्या वजह है कि अगर वो जेल के अंदर भी थे, अब वो क्यों थे जेल के अंदर, क्या वजह थी, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरी डिटेल। लेकिन लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि 75 साल की उम्र में आकर मैकएफे की तरफ से इतना बड़ा कदम उठाया गया। इस पूरे मामले की सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जो सवाल है, ये जो मांग है, वो लाखों लोगों की तरफ से सामने रखी जा रही है। अब ये जो सवाल है वो और ज़्यादा क्यों, इन सवालों को और ज़्यादा बल क्यों मिला है उनकी मौत को लेकर, मैकएफे की मौत को लेकर? दरअसल ये जो सवाल है वो और भी ज़्यादा प्रबल खुद मैकएफे की तरफ से, जॉन मैकएफे की तरफ से जो 2 ट्वीट्स किए गए उनकी मौत से पहले। एक जो ट्वीट था वो 2019 में किया गया था और जो दूसरा ट्वीट है वो 15 अक्टूबर 2020 में किया गया था, यानी कि कुछ वक्त पहले उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था। अब ये ट्वीट क्या है, इसमें ऐसा क्या लिखा था और कैसे इस ट्वीट के जरिए कुछ बड़ा था, एक बड़ा राज मैकएफे की मौत के पीछे छुपा हुआ है, ये क्यों लग रहा है, ये दोनों ट्वीट मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। स्क्रीन पर भी पूरा इस वक्त आपके सामने फुल विंडो में वो जो ट्वीट है वो सामने आएगा। पहला जो ट्वीट है जो 15 अक्टूबर 2020 में किया गया, इसमें उन्होंने क्या लिखा है आपको बता दूं मैं, फिर ट्रांसलेशन भी इसका करूंगा। उन्होंने लिखा, आई एम कॉन्टेंट इन हियर, आई हैव फ्रेंड्स, द फूड इज गुड, ऑल इज वेल, नो दैट इफ आई हैंग माई सेल्फ लाइक एप्स्टीन इट विल बी नो फॉल्ट ऑफ माइन। अब इसका अगर हिंदी में बात करें तो उन्होंने ये लिखा था कि मैं यहाँ पर संतुष्ट हूँ, सब कुछ ठीक है, मुझे यहाँ पर अच्छा खाना मिल रहा है, लेकिन अगर मैं खुद को एप्स्टीन की तरह फांसी पर लटका लेता हूँ, अगर मैं एप्स्टीन की तरह जेल के अंदर मृत पाया जाता हूं, तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं होगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। ये बात जॉन मैकएफे की तरफ से 15 अक्टूबर 2020 को की गई थी। ट्वीट के जरिए उन्होंने ये ट्वीट किया था। अब मैं आपको, इससे पहले कि मैं इस मसले पर आगे बढ़ूं, अगला ट्वीट जो है वो भी आपके साथ शेयर करूं, आपको बता दूं कि जिन एप्स्टीन का जिक्र किया उनका पूरा नाम है जेफरी एप्स्टीन। और जेफरी एप्स्टीन दरअसल ये जेल में बंद थे, इन पर आरोप लगा था सेक्स ट्रैफिकिंग का, इन पर आरोप लगा था। इसी के बाद ये जेल की सजा काट रहे थे और इसी दौरान ये जेल के अंदर मृत पाए गए थे। तो इन्हीं का जिक्र किया जॉन मैकएफे ने और जो ट्वीट है वो किया था। अगला ट्वीट क्या है, अगला जो ट्वीट है इसमें उन्होंने एक फ़ोटो भी शेयर की थी और ये साल 2019 में ट्वीट किया गया था जॉन मैकएफे की तरफ से। इसमें उन्होंने क्या लिखा था ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें उन्होंने एक बात ये रखी थी कि जो अमेरिकी अधिकारी हैं उनकी तरफ से लगातार मैसेजेस उनको किए जा रहे हैं, ये बात उन्होंने कही थी। और साथ ही साथ ये भी बताया था कैसे वो अंदर से उन्हें बहुत ज़्यादा धक्का महसूस हुआ है। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, देखिए ट्वीट का जो इंग्लिश वर्जन है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं हिंदी में उसको समझा दे रहा हूं। इसमें उन्होंने, जो आपको नजर आ रहा है, उन्होंने अपनी आर्म्स में, राइट आर्म में जो वेट लिखा हुआ था, इसमें उन्होंने जिक्र किया कि लगातार मैसेजेस यूएस ऑफिशियल्स यानी कि अमेरिकी अधिकारी की तरफ से आ रहे हैं और अगर वो सुसाइड करते हैं तो दरअसल ये उन्होंने किया, उन्हें बहुत चोट लगी है, उन्हें बहुत धक्का लगा है, जिस वजह से ये कदम उठाया। यानी कि वो जिक्र पहले ही कर चुके थे, अपने ट्वीट्स के जरिए पहले ही इस बात का जिक्र कर चुके थे कि किस मनोदशा से वो इस वक्त गुजर रहे हैं। उन पर शायद से कोई बहुत बड़ा प्रेशर था, कोई बहुत बड़ा दबाव था, बहुत परेशानी में थे या कोई उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो ये उन्होंने 2020 और 2019 में ही एक बड़ा संकेत दे दिया था। अच्छा, सवाल इससे ये भी उठता है कि जब इस तरह के ट्वीट्स किए गए तो उनकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि स्पेन की बार्सिलोना जेल के अंदर बंद थे, फांसी से लटका हुआ पाया जाना, तो जब उनकी ऐसी मनोदशा बन चुकी थी तो आखिर उनकी सुरक्षा को लेकर ख्याल क्यों नहीं रखा गया? ऐसा कदम कुछ भी उठा पाए जॉन मैकएफे, इसको रोकने के लिए कोई वहां पर इंतजामात क्यों नहीं किए गए? यही वजह है कि साजिश को लेकर भी जो ये एंगल है, इस पर भी जांच की जो बात है वो सामने रखी जा रही है। अब मैं आपको ये बता देता हूं
कि कौन सा वो मामला था जिस वजह से स्पेन की जेल के अंदर वो बंद थे। देखिए जो इस जॉन मैकेफे हैं, उन पर साल 2014 और 2018 में उन्होंने जो क्रिप्टो करेंसी से कमाई की थी, इसमें कर चोरी का आरोप था। उन्होंने जो टैक्स रिटर्न फाइल किया था, उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया था। और दूसरी बात यह है, उनकी एक बायोग्राफी भी सामने आई थी। उसके लिए जो उन्होंने राइट्स सेल किए थे, जो राइट्स अधिकार उसके बेचे थे, उससे जो उनको मोटी कमाई हुई थी, उसका भी जिक्र उन्होंने अपने रिटर्न में नहीं किया था। यानी कि कर चोरी का जो मामला, एक तो बायोग्राफी को लेकर और दूसरा 2014 और 2018 में क्रिप्टो करेंसी से जो मोटी कमाई की थी, इन दोनों को लेकर उनके खिलाफ केस था। और देखिए, बहुत संगीन आरोप, मतलब कि अगर हम बात करें, ये बहुत ही संगीन अपराध है। अगर अमेरिका की बात करें, खैर टैक्स चोरी एक बड़ा अपराध है, संगीन अपराध है, लेकिन अमेरिका में अगर ये मामला प्रूफ हो जाता, उनके खिलाफ जो केस चल रहा था, तो उन्हें 30 साल कड़ी जो जेल की सज़ा है वो भुगतनी पड़ती जॉन मैकेफे को, और सुसाइड से पहले। अब लेकिन सवाल ये है कि क्योंकि जब स्पेन की जेल में बंद थे, तो और क्योंकि मामला अमेरिका से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर वो जाते, वहाँ पर उन पर पूरा ट्रायल चलता, अगर वो उसमें दोषी पाए जाते तब उन्हें 30 साल की सज़ा होती। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि स्पेन में उन्होंने ऐसा कदम उठाया। दरअसल सुसाइड से जस्ट कुछ वक्त पहले ही उनके खिलाफ जो ऑर्डर था, वो स्पेन की अदालत का आ गया था एक्स्ट्रेडिशन का, यानी कि प्रत्यर्पित करने का, स्पेन से अमेरिका भेजा जाने का। क्योंकि अमेरिका लगातार इस कोशिश में था ताकि प्रत्यर्पित करवाया जाए, एक्स्ट्रेडिट करवाया जाए स्पेन से अमेरिका में जॉन मैकेफे को। और इसमें वो कामयाब रहे। स्पेन की अदालत की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया कि जो जॉन मैकेफे हैं, उन्हें स्पेन से अमेरिका भेजा जा सकता है, एक्स्ट्रेडिट किया जा सकता है। इसको लेकर जो ऑर्डर से वो जारी कर दिए गए थे। इसी के बाद ये माना जा रहा है कि उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर आया कि शायद से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन अब ये मामला इतना सरल इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि देखिए, जो जॉन मैकेफे के जो वकील हैं, जो लगातार इस मामले को स्पेन में देख भी रहे थे, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया कि देखिए, भले ही उनके खिलाफ ये जो ऑर्डर है वो आया था, फैसला आया था, लेकिन उनके पास पूरे अधिकार थे इसको चैलेंज करने के। तो अब ऐसे में उनकी तरफ से चैलेंज ना किया जाना, तमाम जो लीगल ऑप्शंस हैं उसका इस्तेमाल ना करना, उसकी बजाय सुसाइड कर लेना, तो उनके वकील की तरफ से भी सवाल उठाया गया है कि ऐसा ना करके जॉन मैकेफे ने सुसाइड जैसा कदम क्यों उठा लिया। तो ये सवाल उठाया जा रहा है। तो तमाम बड़ी अलग अलग थ्योरीज़ हैं जो कि अब जॉन मैकेफे की मौत को लेकर सामने आ रही है। इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले पर चल रही है। देखना होगा कि जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं और आगे बढ़ती हैं, तो इसमें और क्या, क्योंकि बोला जा रहा है कि मामला जितना आसान दिख रहा है सुसाइड का, वो इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि इसमें कुछ चौंकाने वाली बात भी आगे देखने को मिले। आगे जो भी इसमें अपडेट्स आएंगे आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।